नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाखाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि इस मौजू को गौर से सुनें और इस पर अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इसको गौर से सुनने और अमल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। इंशाअल्लाह आपके मामलात हल होंगे। आज जो मेरा मौजू है वो बहुत कीमती है और बहुत अहम है। आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर नौजवान बहुत शादी के एक दो दिन के बाद परेशान होते हैं, उनकी ज़िंदगी अजब हो जाती है और उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुझे एक दो ऐसे मरीज़ इसी हफ्ते में मिले जिनकी मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। ये वजाहत करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि इस तरह कोई और दोस्त परेशान ना हो। एक तो साहब मुझे मिले जिन्होंने ये मुझे कहा, हकीम साहब, कि मैं शादी से पहले मुश्तनी करता रहा लेकिन मेरा नफ्स तो इंतशार कर रहा था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद बिल्कुल ही जब मैं बीवी के पास जाता मेरा नफ्स इंतशार बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नफ्स के अंदर ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बाहर के मैं कुछ नहीं कर सका। मुझे 10-15 दिन हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ और बीवी भी अपने माँ बाप के घर जा चुकी है। मेरे लिए बहुत मसाइल है। मेरे दोस्तों, ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि मुश्तनी करने वाले लोगों के दिल की हिस्स ख़त्म हो जाती है, लिहाजा वो सिर्फ मुश्तनी की हद तक हिस्स बहाल होती है, बाकी क़ुव्वत इंसान के अंदर ख़त्म हो जाती है। आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि मुश्तनी फ़ौरन छोड़ दें, कोशिश करें इससे परहेज़ करें। अगर फिर भी किसी ने मुश्तनी की है अनजाने में या जाने में, तो वो शादी से पहले किसी भी तबीब से ज़रूर अपना मुआयना करवाए और फिर जाके शादी करे, ताकि ये ना हो कि आखिर वक्त में शर्मिंदगी हो, फिर मसाइल पैदा हों। तो आप तमाम दोस्तों को ये बात शेयर करने का मकसद यही था। आप अपना ख्याल रखेंगे। इसके अलावा एक और बात जो अहम है मेरे लिए आप दोस्तों तक पहुंचाना, कि अक्सर दोस्त ये मुश्तनी वाशरूम के अंदर करते हैं तो इससे जिन्नात का हमला होता है। जब जिन्नात का हमला होता है फिर ये लोग भी बीवी के काबिल नहीं रहते, क्योंकि जिन्नात उनके साथ ख़ुद ही बड़े मसाइल पैदा कर देते हैं और उनके साथ चपट जाते हैं। लिहाजा जिन्नात से बचने के लिए वाशरूम के अंदर मुश्तनी बिल्कुल नहीं करें और इसके अलावा वाशरूम के अंदर कोई कपड़ा भी ना खड़ा करें। कोशिश करें जब भी आपने गुस्ल किया फ़ौरन वो कपड़ा वाशरूम से बाहर लेकर आएँ। ये ना हो कि वो कपड़ा वाशरूम के अंदर है और आप जो है ना बाहर आ गए, वो 2-2 4-4 दिन वाशरूम के अंदर खड़ा रहे। ये बहुत बुरी बात है और इससे बहुत नुकसान होता है आपकी सेहत के एतबार से और आपके घर के अंदर भी मसाइल पैदा होंगे। तो ये बातें चंद थी जो मैंने अपने दोस्तों से शेयर करनी थी। तो आज जो मैं नुस्खा आप दोस्तों को बता रहा हूँ क़ुव्वत मर्दाना के हवाले से, ये ज़रा आसान और बड़ा अजीब है। तो ऐसे दोस्त जिनकी हिस्स ख़त्म हो चुकी है उनके लिए एक ख़ास और अहम है कि उनको ये ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ख़मीरा ग़ाज़बान किसी भी तबीब से ख़ुद बनवाएं और उसके अंदर ख़ुसूसन जवाहर मोहरा और ज़ाफ़रान शामिल करवाएं, फिर इस्तेमाल करें। ये चंद दिन इस्तेमाल से आपके दिल की हिस्स ठीक होगी तो फिर जाके आपकी क़ुव्वत मर्दाना बहाल होगी। और उसके बाद क़ुव्वत मर्दाना के लिए आपने सबसे पहले 2 देसी अंडे लेने हैं और इसके अलावा प्याज के पानी के 2 चम्मच ताज़ा प्याज का पानी निकालें रोज़ाना। और इस तरह आपने 2 देसी घी के चम्मच हों ये मिक्स करके और ज़ाफ़रान आपने 1 ग्राम डाल के इसका आपने सुबह नाश्ता करना है निहार मुँह। इंशाअल्लाह ये आप 40 दिन जब करेंगे आपकी जिस्म के अंदर क़ुव्वत होगी और बहुत बेहतरीन क़ुव्वत होगी, ताकत होगी। और ये सुबह आपने करना है नाश्ते के साथ और रात को आपने ख़मीरा ग़ाज़बान
جس کے اندر جواہر وغیرہ ڈلے ہوئے ہوں اور زعفران بھی ہو، یہ آپ کی دل کی حس کنٹرول ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو مرد کہلوانے کے لائق ہوں گے۔ میری آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے یہ اپنے دوستوں کو اور اپنے گروپ میں شیئر کریں، اور ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے وہ حکیم قاری عرفان سعید کے نام سے ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر قیمتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔